हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर और असरदार सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया है, एक ऐसा हथियार है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप खुद पर भरोसा बढ़ाना चाहते हैं, डर को हराना चाहते हैं, तनाव से बाहर आना चाहते हैं और एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। आज मैं आपको इस किताब की चैप्टर वाइज समरी सुनाऊंगा, ऐसे जैसे मैं अपने दोस्त को बैठकर समझा रहा हूं, आराम से, दिल से और मोटिवेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद पर विश्वास की ताकत। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी मैसेज है, बिलीव इन योरसेल्फ। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमी टैलेंट की नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास की होती है। कई लोग काबिल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा। यहीं पर हार शुरू हो जाती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप अपने मन में खुद की एक मजबूत, सफल और आत्मविश्वासी तस्वीर बना लें, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी के अनुसार बदलने लगता है। क्या करें? रोज सुबह आईने में देखकर कहें, मैं कर सकता हूं। अपने दिमाग से नहीं होगा शब्द निकाल दे। छोटे छोटे काम जीतकर आत्मविश्वास बढ़ाएं। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं मानेगी जब तक आप खुद को नहीं मानते। अध्याय 2, शांत मन की शक्ति। आज की जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है टेंशन। लेखक कहते हैं कि तनाव आपकी ऊर्जा खा जाता है। अगर मन शांत है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या हल कर सकते हैं। मन को शांत कैसे रखें? रोज कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें भगवान पर छोड़ दें। दोस्तों, आप जितना ज्यादा चिंता करेंगे, समस्या उतनी ही बड़ी लगेगी। लेकिन जब आप शांत होंगे, तो वही समस्या छोटी दिखने लगेगी। अध्याय 3, लगातार विश्वास बनाए रखें। कई लोग शुरुआत तो जोश में करते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन विश्वास एक पल में टूट सकता है। इसलिए हर असफलता को सीख मानिए। हार को अपनी पहचान मत बनाइए। जब गिरे तो खुद से कहें, मैं फिर उठूंगा। दोस्तों, जिंदगी में जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो गिरकर भी उठते रहते हैं। अध्याय 4, नकारात्मक सोच से छुटकारा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है नकारात्मक सोच। मैं कमजोर हूँ, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। ये सब विचार आपकी ताकत छीन लेते हैं। लेखक कहते हैं, जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दे। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ रखें। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार सुनें। दोस्तों, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचार नहीं बोएंगे, तो बुरे विचार अपने आप उग जाएंगे। अध्याय 5, समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान। बहुत लोग समस्या को ही घूरते रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास सपोर्ट नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप समस्या को देखना बंद करके समाधान ढूंढना शुरू कर दें, तो जिंदगी बदल सकती है। खुद से पूछिए, इसका हल क्या हो सकता है? मैं अभी क्या छोटा कदम उठा सकता हूँ? दोस्तों, हर बड़ी समस्या छोटे छोटे हल से खत्म होती है। अध्याय 6, डर को हराइए। डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेखक कहते हैं, डर असलियत से ज्यादा कल्पना में बड़ा होता है। अगर आप डर का सामना करेंगे, तो वो छोटा हो जाएगा। अगर आप उससे भागेंगे, तो वो पीछा करेगा। क्या करें? अपने डर को लिखें। सोचें, सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर उस बुरे परिणाम को स्वीकार कर लें। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, डर की ताकत खत्म हो जाती है। अध्याय 7, सफलता की मानसिक तस्वीर बनाइए। आप जो बार बार सोचते हैं, वही बन जाते हैं। अगर आप खुद को असफल सोचेंगे, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा।
अगर आप खुद को सफल देखेंगे तो दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें। खुद को सफल होते हुए देखें। महसूस करें कि आपने पा लिया। दोस्तों, दिमाग को दिशा चाहिए। आप उसे दिशा देंगे तो वो आपको मंजिल देगा। अध्याय 8, खुश रहना एक निर्णय है। खुशी परिस्थिति पर नहीं, निर्णय पर निर्भर है। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, और कुछ लोग कम होते हुए भी खुश हैं। लेखक कहते हैं, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करें। दूसरों की मदद करें। खुशी बांटने से बढ़ती है। अध्याय 9, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति। इस किताब में लेखक विश्वास और ईश्वर की शक्ति पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जब इंसान खुद को अकेला समझता है तब वो कमजोर हो जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि एक बड़ी शक्ति उसके साथ है तब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों, चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, लेकिन एक बात मानिए, आप अकेले नहीं हैं। अध्याय 10, कभी हार मत मानो। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, नेवर क्विट। जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, हालात खराब होंगे, लेकिन अगर आप डटे रहे तो जीत आपकी ही होगी। लेखक कहते हैं, बड़ी सोचो, प्रार्थना करो, विश्वास रखो और काम करते रहो। पूरी किताब का सार। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समझे तो मैसेज है, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। खुद पर विश्वास रखो, नकारात्मक विचार हटाओ, डर का सामना करो, खुश रहना सीखो और कभी हार मत मानो। आपकी जिंदगी की दिशा बाहर की परिस्थितियां तय नहीं करती, आपकी सोच तय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई, अगर आपको इससे थोड़ी भी मोटिवेशन मिली, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।